नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक युवा विधवा और 3 रहस्यमय गुरुओं की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी साहस, समर्पण और सेवा से जीवन बदल सकता है। झारखंड के घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था। नाम था अमनपुर। गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन हर कोई एक दूसरे को जानता और सम्मान देता था। इसी गांव में रहती थी अनवीरा, एक खुशमिजाज महिला जो अपने पति राघव के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। अनवीरा का जीवन सरल था। सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाना, राघव के साथ खेत में मेहनत करना और फिर शाम को मिलकर आराम करना। लेकिन भाग्य ने अचानक उसका सुख छीन लिया। एक दिन राघव खेत में काम करते हुए भयंकर बारिश में फंस गया और बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अनवीरा पर मानो आकाश टूट पड़ा। उसने पति के शव को लिपटकर घंटों रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव के लोग सहानुभूति दिखाने की बजाय उससे दूरी बनाने लगे। कुछ ने उसे मनहूस मान लिया तो कुछ उसकी मदद करने लगे, परंतु अकेलापन और निराशा ने अनवीरा को घेर लिया। एक दिन जब अनवीरा अपने घर के बाहर बैठी थी, गांव की सीमा पर उसने देखा कि 3 तेजस्वी व्यक्तित्व वाले पुरुष आ रहे थे। उनके लंबे सफेद बाल और भगवा वस्त्र थे और उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता की झलक थी। गांव वाले उनके आगमन की खबर पाते ही उनके चरणों में झुक गए। गुरु अभिनव, सबसे वरिष्ठ, ने अनवीरा को देखा और कहा, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, पर इसका भाग्य असाधारण है। अनवीरा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वही समाज जिसने उसे तिरस्कार किया, अब उसी समाज के सामने उसके भविष्य की प्रशंसा हो रही थी। तीनों गुरुओं ने गांव के प्राचीन मंदिर में निवास किया और अनवीरा को रात के समय वहां जाने की अनुमति दी। जब वह मंदिर के भीतर पहुंची, गुरु विराज ने पूछा, बेटी, तुम हमसे क्या चाहती हो? अनवीरा ने कांपते स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि जीवन इतना दुख क्यों देता है। मैंने किसी को दुख क्यों पहुंचाया? गुरु सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, पर हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। क्या तुम तैयार हो? अनवीरा ने निडर होकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा थी भय पर विजय। उन्हें जंगल में रात बितानी थी, अकेले, अंधेरे और अनजान खतरों के बीच। घने अंधेरे जंगल में अनवीरा को पत्तियों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और रहस्यमय परछाइयां डराने लगी। पर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मेरा डर केवल मेरे भीतर है। सुबह होते ही उसने महसूस किया कि उसका भय दूर हो गया है। तीनों गुरु प्रसन्न होकर बोले, तुमने अपनी पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दूसरी परीक्षा थी त्याग की परीक्षा। अनवीरा को अपने पति की एकमात्र तस्वीर, जो उसके लिए सबसे प्रिय थी, तालाब में प्रवाहित करनी थी। प्रारंभ में उसका दिल कांप गया, पर उसने समझा कि यह उसके अतीत को छोड़कर आगे बढ़ने का समय है। उसने तस्वीर को पानी में डाल दिया और अनुभव किया कि वर्षों से जो भार उसके हृदय पर था, वह अब समाप्त हो गया है। अंतिम परीक्षा थी सेवा और समर्पण। उसे अपनी झोपड़ी और भोजन गांव की एक वृद्ध और असहाय महिला को देना था और फिर 7 दिन जंगल में तपस्या करनी थी। अनवीरा ने संकल्प लिया, बिना कोई संदेह किए अपने घर और भोजन को त्याग दिया। जंगल में वह दिन प्रतिदिन ध्यान और आत्मनियंत्रण से अपने आप को नियंत्रित करती रही। 7वें दिन उसकी आत्मा दिव्य ऊर्जा से भर उठी और तीनों गुरु उसके सामने प्रकट हुए। गुरु अभिव्यक्ति करते हुए बोले, बेटी, तुमने अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। वही लोग जो कभी तिरस्कार करते थे, अब श्रद्धा और सम्मान से उसके चरणों में झुक रहे थे। अनवीरा अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेरणा और मार्गदर्शक बन चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर साहस, संयम और सेवा का भाव है, तो हम अपने जीवन का भाग्य स्वयं बदल